अस्सलाम वालेकुम साथियों, हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के 25th अमेंडमेंट के मुतालिक बातचीत कर रहे थे। उससे आप नॉलेज शेयर कर रहे हैं हम आपसे। तो अभी तक 12वीं तरमीम हो चुकी है, अब 13वीं तरमीम की बात कर रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की 13वीं तरमीम 1997 में हुई है। इसमें सदर की नेशनल असेंबली तहलील करने और वजीर आज़म हटाने की पावर को ख़त्म किया गया है। जो डिज़ोल्व करने की जो पावर सदर ममलिकत को था वो उससे पावर ले लिया गया, और ये बहुत अच्छी, बहुत डेमोक्रेटिक सिस्टम में ये बहुत अच्छा इक़दाम हुआ इस पाकिस्तान की तारीख में। और उसके बाद 14वीं तरमीम हुई है, 14th अमेंडमेंट हुई है 1997 में। इसमें मेंबरान पार्लियामेंट में डिफेक्ट पाए जाने की सूरत में उनको ओहदों से हटाने का कानून वज़े किया गया है। यानी डिफ़ॉल्ट अगर वो किसी किस्म की कोई आइन शिकन मामले में इन्वॉल्व है तो। उसके बाद 15वीं तरमीम है कि शरिया लॉ को लागू करने के बिल को पास 15वीं तरमीम जो हुई है, शरिया लॉ को लागू करने के बिल को पास न किया गया। ये बड़ी अजीब सी बात है। 16वीं तरमीम हुई है, कोटा सिस्टम की मुद्दत 20 से बढ़ाकर 40 साल की गई है। ये भी बहुत खतरनाक बात है, कोई अच्छी बात नहीं है। कोटा सिस्टम डेमोक्रेटिक सोसाइटी में नहीं होना चाहिए, लेकिन तरमीम हुई है। अब इसके चैलेंज भी किया जा सकता है, हो सकता है कोई डेमोक्रेटिक तरीके से इसको बेहतर और किया जाए। 17वीं तरमीम, सदर की पावर्स में इजाफा किया गया है। 18वीं तरमीम यानी 18वीं अमेंडमेंट जो है, इस तरमीम में NWFP का नाम तब्दील किया गया है और आर्टिकल 6 मुतारिफ करवाया गया है, और उसके अलावा सदर की नेशनल असेंबली तहलील करने की पावर को भी ख़त्म किया गया है। आर्टिकल 6 आपको पता है संगीन गद्दारी का ये आर्टिकल है। 19वीं तरमीम जो है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम की गई है। 19th अमेंडमेंट के तहत इस्लामाबाद हाई कोर्ट कायम की गई और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तैनाती के हवाले से कानून वज़ा किया गया है। उसके बाद 20वीं तरमीम, साफ शफाफ इंतखाबात के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तब्दील किया गया है। और फिर 21वीं तरमीम, सान्हा APS के बाद मिलिट्री कोर्ट्स मुतारफ करवाया गया है। यानी मिलिट्री कोर्ट्स का क़याम ये 1915 में 21वीं तरमीम के नतीजे में वजूद में आई। उसके बाद 22वीं तरमीम 2016 में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अहलियत का दायरे कार तब्दील किया गया कि ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान बन सकते हैं। गुड। उसके बाद है 23rd अमेंडमेंट, ये 2017 में हुई है। 2015 में कौमी असेंबली ने 21वीं तरमीम में 2 साल के लिए मिलिट्री कोर्ट्स कायम किए थे। ये 2 साल का दौरानिया 6 जनवरी 2017 को ख़त्म हो गया था। फिर तरमीम करके मिलिट्री कोर्ट्स के दौरानिए को मज़ीद 2 साल के लिए 6 जनवरी 2019 तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद 24th अमेंडमेंट मर्दमशुमारी
کے نتائج کی بنیاد پر حلقہ بندیوں کو دوبارہ تشکیل دیا گیا ہے. اللہ کرے یہ امپارشل ہو، یہ بہت ضروری ہے ایک جمہوری معاشرے میں. اور 25ویں ترمیم 2018 کو ہوئی، امینڈمنٹ جو ہے 2018 میں ہوئی، جس میں فاٹا کو خیبر پختونخوا میں ملانے کے لیے صدر نے 31 مئی 2018 کو دستخط کر لیے. یہ تھے ٹوٹل 25 امینڈمنٹ. جلدی آپ کے سامنے رکھا، اس کو یاد رکھ لیجیے گا. اور اگر آپ کو پسند آئے، یہ ایک نالج کی بات ہے، یہ فنی نہیں ہے، اس میں کھیل تماشا نہیں ہے، اس میں آپ کو آئین سے باخبر، آئین کسی ادارے کو، ملک کو چلانے کے لیے آئین کی ضرورت ہوتی ہے، اور عوام کو معلوم ہونا چاہیے کہ ان کے کتنے امینڈمنٹس ہیں، ان کو کیا رائٹس ملتے ہیں. آپ خیال رکھیے گا اپنا، اور سبسکرائب کیجئے. ساتھ اگر آپ دوسروں سے شیئر کیجئے گا تو یہ بہت بڑا صدقہ جاریہ ہوگا. بہت محنت کے بعد ہم لوگ یہ جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں تاکہ آپ کو باخبر کریں. اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.